Hello, my dear students of class 7. I hope you will be A1. तो क्लास 7 के A1 स्टूडेंट्स के लिए A1 क्लास वेरी ह्यूमरस क्लास, वेरी इंटरटेनिंग क्लास लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। CBSE बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 एंड टेक्स्ट बुक नेम इज हनीकॉम, पोएम नेम इज डैड and the cat and the tree, and the poet name is Kit Wright. Understand? So let us start this our poem. Very humorous, very entertaining poem. Have you ever seen a cat climbing a tree? कभी किसी पेड़ पर आपने किसी कैट को चढ़ते हुए देखा है क्या? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. Get stuck माने फंस जाना। कभी कभार कोई कैट क्या होती है, पेड़ पे बड़ी ऊपर चढ़ जाती है। गेट हाई हाई हाई, इतना हाई हो जाती है कि उसी में फंस जाती है। The poor thing can't come down without help. अब वो बेचारी कैट बिना किसी हेल्प के तो नीचे आ ही नहीं सकती है। How would you help it? आप इसकी मदद कैसे करेंगे? Surely not like that in the poem. हाँ, निश्चित रूप से surely माने एकदम पक्का, इस डैड की तरह नहीं जो डैड पोएम में है। इज डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या डैड इसमें जो है वो बहुत अच्छे क्लाइंबर हैं? क्लाइंबर माने पर्वतारोही जो चढ़ते हैं, जो चढ़ना, क्लाइंबर माने चढ़ने वाला। व्हाट वेयर हिज प्लान्स? उनके प्लान्स क्या क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। आओ इस पोएम को पढ़ो और पता लगाओ उनके प्लान क्या क्या थे। लेट अस स्टार्ट टुडेस this poem. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. This morning, कह रहे अभी सुबह की बात है, एक कैट हमारे पेड़ में जाके फंस गई और मेरे डैड ने कहा ये कोई बात नहीं है, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। अरे ये तो छोटा मोटा सा काम है, मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल डू इट। The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. अब पेड़ बड़ा दुबला पतला रहा होगा, बड़ा डगमगा रहा था, हिल डुल रहा, वॉबली माने हिल डुल रहा था, स्थिर था, लेकिन पेड़ था बड़ा लंबा। तो जब पेड़ बड़ा लंबा होता है तो जाहिर सी बात है बहुत मोटा तो होगा नहीं, बहुत दुबला पतला पेड़ था, डगमगा रहा था, हिल डुल रहा था। और उनकी मम्मी यानी इनके डैडी की वाइफ ने कहा, प्लीज भगवान के वास्ते गिरना मत, डोंट फॉल, प्लीज यार गिरना मत, आप चढ़ने जा रहे हैं ना, पता नहीं मेरे दिल में की फीलिंग आ रही कि आप गिर पड़ोगे। फॉल? Scoffed Dad. A climber like me, child's play. This is you wait and see. Hey, child's play. अरे ये तो बड़ा छोटा सा काम है। Fall, मैं और गिरूंगा। ऐसे उन्होंने उनको अपनी वाइफ की तरफ देखते, स्कॉफ्ड माने जैसे मतलब उनको करके उन्होंने डैडी ने कहा मैं और गिरूंगा, मुझ जैसा क्लाइंबर गिर पड़ेगा। अरे रुको, कहीं जाओ मत, डोंट गो, यहीं रहो, देखो मैं कैसे इस बिल्ली को बस गया और उसको छुड़ा के अभी लाया। जस्ट यू वेट एंड सी, बस वेट एंड वॉच, देख लो तभी जाना। He got out the ladder from the garden, said it slipped, he landed in the flower bed. तुरंत गए, शेड से एक सीढ़ी लाए और जैसे सीढ़ी लगा के चढ़े, सीढ़ी स्लिप कर गई और गिरे धड़ाम से। कहाँ गिरे? फ्लावर बेड, फूलों की सेज माने फूल जहां लगे थे, गिरे धड़ाम से। ये तो इनका प्लान ही हो गया भाई, पहली बार जैसे ही सीढ़ी लगाया वैसे ही धड़ाम से गिरे। फिर देखते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, डैड ने कहा कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात, नेवर माइंड। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, सब जगह की धूल मिट्टी जो उनकी लगी हुई थी सबको साफ कर दिया, ब्रश करिए अपने चेहरे पर, बाल से, शर्ट में, ट्राउजर में, पूरा मिट्टी मिट्टी। नहा के उठे
तो उन्होंने उसको सब साफ किया, कहा लेकिन नेवर माइंड, वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके वी विल ट्राई। उन्होंने कहा प्लान बी को देखो, ये प्लान ए तो फेल हो गया, प्लान बी देखो मेरा। उनकी मम्मी ने कहा, फिर क्या कहा, डोंट फॉल अगेन, प्लीज फिर मत गिर जाना। Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. मैं फिर गिरूंगा, fall again. अरे पागल हो क्या यार, पागल हो, मैं फिर गिरूंगा। फनी जोक, क्या हंसी मजाक की बात करती हो, यू डोंट नो मी, तुम्हें मुझे पता नहीं क्या। और उछल करके उन्होंने जैसे ही एक डाली को पकड़ा, डाली टूट गई। Dad landed well up, back on the deck. Mom said, "Stop it, you will break your neck." और तुरंत डैड गिरे, धड़ाम से एक आवाज हुई डेक पर। और मैम ने कहा, प्लीज स्टॉप इट, बंद कर दीजिए, आप मत चढ़िए, न चढ़िए प्लीज, यू विल ब्रेक योर नेक। ऐसे ही करोगे तो अपनी गर्दन वर्दन तोड़ लोगे पूरा, पता लगा जिंदगी भर के लिए। रबिश, सेड डैड, क्या बकवास करती हो यार, डैड ने कहा। रबिश, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब देखो प्लान सी को आजमाते हैं। इजी एज विंकिंग टू क्लाइंबर लाइक मी। अरे मुझ जैसे क्लाइंबर के लिए पलक झपकने जैसा काम है, पेड़ पे चढ़ना, बिल्ली को छुड़ा देना जो फंसी हुई है। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. तब उन्होंने क्लाइंब चढ़ा गार्डन वॉल की तरफ से। गेस व्हाट, कह रहे गेस करिए क्या हुआ होगा, अब की बार गिरे नहीं। He didn't fall, नहीं गिरे। 2 times he fell, but 3rd time वो गिरे ही नहीं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. He एक लीप लगाए, उछाल मारी, एंड लैंडेड फ्लैट, और जाके एकदम फ्लैट हो गए, मतलब बिल्ली के ऊपर, ट्री ट्रंक में जाके, वो क्रुक जहां डाली वाली मुड़ी रहती है ट्रंक में, वहां पर जाकर के राइट ऑन द कैट, कैट के ऊपर। द कैट गेव ए येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। द कैट, और वो कैट क्या की, एक चीख माने येल के साथ तुरंत उछाल मारी और जमीन पे आ गई, और एकदम खुश थी कि मैं सेफ एंड साउंड हूं। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग स्मग एज कैन बी, और बहुत मुस्कुरा रही थी, दुष्टतापूर्ण दंभी मुस्कान से वो कैट मुस्कुराते हुए डैड को देख रही थी। क्यों? बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। क्यों? क्योंकि मेरे डैडी जो कैट को बचाने गए थे, वो बिल्ली तो नीचे आ गई ऑन द ग्राउंड, मेरे डैडी वहीं अटक गए ट्री पर। मतलब जिसको छुड़ाने गए थे खुद ही अटक गए, वो जाके खुद ही पेड़ में फंस गए, खुद ही गेट स्टक हो गए। ये था ह्यूमरस पोएम। आपने देखा ना कि किस तरह से उन्होंने 3 प्लान अडॉप्ट किया, 2 बार फॉल किए, और 3rd टाइम फॉल तो नहीं किए, बट खुद ही गेट स्टक हो गए और बिल्ली फ्री हो गई। तो दिस वाज ए वेरी ह्यूमरस पोएम कि हम जिसको बचाने गए खुद ही वही अंजाम खुद पा गए, वही रिजल्ट उनको मिल गया। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। Why was Dad sure he wouldn't fall? क्यों डैड को श्योर था कि वो कभी गिरेंगे नहीं? पहला क्वेश्चन, Dad was sure he wouldn't fall because he was a good climber. बहुत गुड क्लाइंबर थे भाई, ऐसे ही क्लाइंबर होते हैं जैसे थे डैड इनके। Which phrase in the poem expresses Dad's self-confidence best? कौन से ऐसे वाक्य, ऐसे फ्रेज इन्होंने बोला है जिससे लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस में थे? जैसे पहला उन्होंने बोला, राइट जस्ट लीव इट टू मी, राइट अभी करके आता हूँ, सब मुझ पर छोड़ दो। इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, अरे मुझ जैसे क्लाइंबर के लिए पलक झपकने वाला काम है। क्वेश्चन 3rd, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो प्लान ए क्या था भाई? अकॉर्डिंग टू प्लान ए, फादर वुड हैव रीच्ड द ट्री टॉप
with the help of ladder. However, the ladder slipped and the father fell on the ground. इसके अनुसार फादर पेड़ पर पहुंच गए थे, बस पहुंचने ही वाले थे कि सीढ़ी ही सरक गई, स्लिप कर गई और धड़ाम से आके जमीन पे गिर गए। ये प्लान नहीं था। प्लान सी वाज ए सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन? प्लान सी तो एकदम सक्सेस था, फिर क्या गलती हो गई, क्या गड़बड़ी हो गई भाई? इवन दो प्लान सी वाज ए सक्सेस, इट डिडंट वर्क आउट एज प्लान्ड। लेकिन इसने ऐसा काम नहीं किया जैसा इसको करना चाहिए था। क्यों? The moment the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of father's reach. जब वो प्लान सी के अनुसार जब वो पेड़ पर तो पहुंच गए, लेकिन बिल्ली ही वहां से नीचे आ गई, वो फिर उनकी पहुंच से बाहर हो गई, वो तो अपने आप फ्री हो गई और डैड वहीं पे अटक गए। He gets stuck there in the tree. Question 5. The cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. कि कैट बहुत खुश थी when जब वो जमीन पर आ गई थी। तो आप कह रहे हैं कोई ऐसे वर्ड्स बताइए, तो क्या दो ही वर्ड थे, स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग। स्मिर्किंग माने होता है दुष्टतापूर्ण मुस्कान, दांत चियाड़ना या दांत निपोड़ना, निपोड़ना भी कहते हैं, ठीक है। चीख होती नहीं है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसी को हम कहते हैं स्मिर्किंग। दांत निपोड़ना या बनावटी हंसी हंसना, खींच निकालना। तो बिल्ली ने तो ऐसा किया था दम्भ से स्मग होकर के कि देखो मैं कहाँ थी कहाँ आ गई और तुम कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। क्या उसने मजाक उड़ाया डैड का भी। क्वेश्चन 6. डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। कह रहे कैट की शुरू में सिचुएशन क्या थी और डैड की शुरू में सिचुएशन क्या थी, लास्ट में किसी माने कैट और डैड की सिचुएशन क्या हो गई, इसको देखते हैं। ये भी आयरनी सिचुएशन है, इसी को कहते हैं आयरनी ऑफ सिचुएशन, कि क्या हुआ था, क्या सोचे थे, क्या हो गए। एट इन द बिगिनिंग द कैट वाज स्टक इन द ट्री एंड द डैड वाज ऑन द ग्राउंड। बिगिनिंग में तो कैट पेड़ पे है और डैड ग्राउंड पर है। एट द एंड द कैट इज ऑन द ग्राउंड एंड द डैड इज स्टक इन द ट्री। अंत में क्या हुआ कि डैड जाके पेड़ में फंस गए और कैट आ गई ग्राउंड पर। यही है सिचुएशन, इसको आप इस तरह से राइट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग? फॉल उन्होंने क्या कहा था भाई? तो सरप्राइज सेड फॉल, सरप्राइज से। नेवर माइंड, तो नेवर माइंड क्या कहा था उन्होंने? यस। तो पहला वर्ड इसमें फॉल जो है, मतलब इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था? या फॉल, मैं गिर जाऊंगा। कब कहा था? When his wife warned him against falling further with a great surprise said fall, मतलब मैं गिर जाऊंगा। जब उनकी वाइफ ने उनको वार्न किया, चेतावनी दी, देखना गिर रहा हूं ना। फिर उसके बाद है नेवर माइंड। तो नेवर माइंड कब कहते भाई? देख लो। After falling on the ground, the father did not give up and brushing the dirt from his hair and clothes said, "Never mind." भले वो गिर गए प्लाने के बाद, लेकिन जब उठे अपना झाड़ पोंछ करके पूरा साफ वाफ करके हेयर, क्लोथ्स और ट्राउजर, शर्ट्स, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, फिर चढ़ूंगा। ये उसके बाद है फनी जोक। तो इसको कब कहा था? When his wife again warned him against falling while he was executing plan B, he found his wife's warning to be funny joke. जब वो प्लान बी के लिए जा रहे थे, उनकी वाइफ ने वार्न किया, तो उन्होंने कहा फनी जोक, क्या मजाक करती हो, मुझे जैसा क्लाइंबर भी कभी गिर सकता है। और एक है रबिश। तो इसको कब कहा था? आफ्टर द सेकेंड फॉल व्हेन हिज वाइफ इंटरवीन्ड सेइंग दैट ही माइट ब्रेक हिज नेक, ही अगेन डिसमिस्ड हर कंसर्न बाय सेइंग रबिश। ये जब उसकी वाइफ ने उनको वार्निंग दी थी कि ऐसे ही अगर गिरोगे, स्टॉप इट, बंद कर दीजिए, नहीं तो आप यू विल ब्रेक योर नेक, गर्दन तोड़ लोगे। तो उन्होंने कहा रबिश, क्या बकवास बात करती हूँ मैं, और अपनी गर्दन तोड़ लूंगा।
और लास्ट में क्वेश्चन है, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस, रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ। तो कह रहा है कि भाई क्या आप इस पोएम को बहुत हंसी मजाक और मजेदार पाते हैं, ह्यूमरस पाते हैं? अगर पाते हैं तो आप इसको बताइए। ऑफ कोर्स द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमर। द नरेटर्स फादर फॉलिंग अगेन एंड अगेन वाज क्वाइट ह्यूमरस। अब चूंकि जो इसमें नरेटर है, चाहे पोएट ही होगा, उसके फादर बार बार गिर रहे हैं, ये बड़ा मजेदार है, बहुत ह्यूमरस है, हर किसी को हंसा देगी ये पोएम। द कैट गेव ए यल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, माने एक उसने चीख दिया और आ गई ग्राउंड पर, ये सबसे ह्यूमरस लाइन रही है। इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, सीढ़ी जब सरक गई थी और आके वो फ्लावर बेड पर गिर पड़े। तो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, यही थी पोएम, कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर और फुल पोएम दैट इज फुल ऑफ, मैंने कहा था ना, इट इज फुल ऑफ वेरी इंटरटेनिंग, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वेरी ह्यूमरस। आप इसको पढ़ेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। क्या इसमें भी कुछ मैसेज मिलता है? यस। हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसके डैड ओवर कॉन्फिडेंस में ही जा रहे थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस तक ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको बार बार आपको इंसल्ट कर सकता है, और जैसे उसके डैड के साथ हुआ भी। ठीक है, तो यही है, इस लेसन को एंजॉय करिए दिस पोएम एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।